हाँ, तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो है आपका जेटेड प्री का प्रिपरेशन चल रहा है और 2012 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। आपको मैं बता दूँ दोस्तों 2012 में फॉर्म भराया था, एग्ज़ाम हुआ था 2013 में। तो 2013 और 2016 में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि 2012 वाले प्रश्न 2016 में पूछे गए थे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है किसी भी टेट के लिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं डायरेक्ट बिना समय गँवाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आते हैं जेटेड 2012 यानी कि 2013 में एग्जाम हुआ था, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि करम परब कखन मनवाल चाहे, ठीक है, करम परब कब मनवाया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको मैं बता दूं, भादो इंजोरिया एकादश का याद किसे रहेगा दोस्तों। तो ये जो है करम परब भादो में किया जाता है, ठीक है। इंजोरिया कैसे याद रहेगा कि लाइट, इंजोर मतलब लाइट, यानी कि जो औरतें होती है जब डांस करती है तो अखड़ा में करती है तो वो क्या होता है इंजोर करती है। तो इंजोरिया हो गया। एकादश एक एक करके सब क्या बन जाती है 11, एक और एक 11 यानी कि एकादश। कहने का मतलब है भादो इंजोरिया एकादशी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, करम पर्व मनाते हैं। करम पर्व कब मनाया जाता है तो भादो इंजोरिया एकादशी को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। याद रहेगा भादो मनाया जाता है, इंजोर मतलब लाइट, ऐसे याद रखिएगा। एकादश मतलब एक और एक 11। तो कहने का मतलब है भादो इंजोरिया एकादशी को कर्म पर्व मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि वन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, संज्ञा। संज्ञा कहा जाए, संज्ञा किसको कहा जाता है तो हम लोग जानते हैं किसी भी नाम को, किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं संज्ञा कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा था संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि संज्ञा जो है कोनो नाम की, कोई भी नाम को क्या कहा जाता है संज्ञा कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। काम को संज्ञा कहा जाता है बिल्कुल नहीं। गुण को कहा जाता है बिल्कुल नहीं। सेवा को कहा जाता है बिल्कुल नहीं। यानी किसी भी नाम को क्या बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है 2 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, खोटे मुहावरा के कहल जाए। या दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर मुहावरा को याद रखिएगा। मोहरा, मोहरा आप पिक्चर देखोगे, मोहरा जिसमें क्या है अक्षय कुमार है और रवीना टंडन है, सुनील शेट्टी भी है। तो दोस्तों अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय, अक्षय और दूसरा है रवीना, रवीना टंडन, ठीक है। तो अक्षय में पहला लेटर और रवीना में लास्ट वाला लेटर। अ से हो गया आ और ना से हो गया ना, ठीक है, आहना, ठीक है, आहना कहते हैं। मुहावरा को याद रखिए, मोहरा पिक्चर जिसमें गाना है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि खोटा में मुहावरा को क्या कहा जाता है तो खोटा में मुहावरा को क्या बोलता है आहना। याद रहेगा अक्षय कुमार और रवीना टंडन उसमें एक्टर एक्ट्रेस है और इस प्रकार से याद रहेगा आपका आहना। अ से अक्षय कुमार, ना से रवीना टंडन। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि 3 का करेक्ट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, सहज पहेली या बुझबल के खोटे कहल जाए। दोस्तों आपको मैं बता दो जब भी सहज का बात किया जाए, एक होता है सहज, सहज मतलब आसान, और एक तो होता है कठिन। यदि आसान है तो हिये, हिये कहानी खत्म। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आसान है तो यहीं पर कहानी खत्म, और नहीं है तो बाद में। तो जब आसान है तो आसान है तो हिया ली, क्या याद रखिएगा हिया ली, ये तो यहीं पर। और जो है कठिन जब क्या पहेली होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फांकी, जबरदस्ती। ये जब नहीं हो रहा है तो फांकी, ठीक है। तो आसान पहेली को हम लोग बोलते हैं हियाली, आसान पहेली को बोलते हैं सहज, ठीक है। तो सहज पहेली को हम लोग क्या बोलते हैं तो हियाली, और यही वाला कठिन रहता तो हो जाता फांकी, फांकना पड़ जाता मजबूरी बस। तो क्या हो जाएगा, फोर का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि आगे जहां कर्म डायर गाड़ल जाए, जहां पर कर्म डायर गाड़ा जाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, आप देहात के होंगे तो जानते होंगे। जहां कर्म डायर गाड़ल जाए ओकरा कहल जाए आखड़ा, ठीक है। अखाड़ा में ही जो है गाड़ा जाता है क्या कर्म। तो कहने का मतलब है जहां कर्म डायर गाड़ल जाए उसको क्या बोला जाता है तो अखड़ा, ठीक है। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप ध्यान के होंगे तो जानते होंगे जरूर। अब एक कर्म डायर कौन काटे ही, कर्म का डाली जो है, कर्म पेड़ होता है दोस्तों, कर्म का पेड़ का जो है डाली को काट के जो है क्या किया जाता है डांस किया जाता है। तो ये मान लीजिए पेड़ है, इस प्रकार से पेड़ है, पेड़ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डाली जो है कोई डाली को काट के लिए आता है, कौन लाता है पहान, कौन लाता है गांव का पहान। तो वही पूछ रहा है कर्म डायर कौन काटे है तो गांव का पहान काटता है, कौन काटता है पहान। याद रहेगा दोस्तों इस डाली को लाता है और काट के लाता है, कहाँ लाता है अखड़ा, और अखड़ा में गाड़ देता है, उसके बाद वहां की महिलाएं नाचती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कर्म डायर के कौन काटे हैं तो गांव एक पहान, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। आगे क्या है सेवन, खोटा क्षेत्रीय पशु अर्धना के
पर्व के कहल जाए। पशु मतलब होता है जानवर दोस्तों, ठीक है। पशु आप भी रखे होंगे देहात में होंगे तो ये है जिसमें काड़ा, बैल, बकरी जो भी होता है पशु कहलाता है। तो पशु आराधना, आराधना मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। जब जानवर का हम लोग पूजा करते हैं उस त्योहार को, उस पर्व को क्या कहा जाता है? तो दिवाली, बिल्कुल नहीं, दिवाली जो है ये स्टैंडर्ड वर्ड है, यानी कि ये जो है विदेशी शब्द कहिए, हिंदी शब्द कहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है सोहरा। क्या है? सोहरा। क्योंकि यहाँ पर बात चल रहा है खोटा, खोटा में ही हम बड़ो बात करते हैं। जो यहाँ पर पशु का त्योहार जो मनाया जाता है, पशु का पूजा किया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, तो पशु का पूजा और के साथ त्योहार जो मनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोहराय। सोहराय में क्या होता है कि जो बरद होता है, गाय बरद जो भी होता है, और उसका जो काड़ा वगैरह जो होता है उसको जो पूजा किया जाता है, और पूजा करके हम लोग क्या करते हैं, एक त्योहार मनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोहराय। यानी कि जो है 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रहेगा दोस्तों कि जो है खोटा क्षेत्र में, खोटा क्षेत्र में क्या किया जाता है? पशु आराधना पर्व को मनाया जाता है, क्या? तो सोहराय मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, टूसू पर्व, ठीक है। टूसू पर्व कखन मनवल जाहे? तो टूसू पर्व जो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। टूसू पर्व जब भी मनाते हैं आप लोग देखते होंगे, औरतें लोग क्या होती है, गाना गाते हुए चलते रहते हैं। तो ये जो है टूसू का जो त्योहार है, पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर। यानी कि 8 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रत्यय कहल जाहे। प्रत्यय किसको कहते हैं? जब किसी शब्द के जो बाद में लगता है, पीछे लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ये चीज कहता है प्रत्यय किसको कहा जाता है? तो जो शब्द के बाद में लगता है, पीछे लगता है। तो यहाँ पर है जो शब्द के आखिरी जुटे, बिल्कुल यही है, ठीक है। जो शब्द के आखिरी में लगता है, बाद में लगता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। और उपसर्ग उसको कहते हैं जो दोस्तों जो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए हो दोस्तों, जो शब्द के बाद में लगता है, पीछे लगता है, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यानी कि 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर ये है स्त्रीलिंग के अर्थ है वे है। स्त्रीलिंग का अर्थ ये होता है जिस शब्द से, ठीक है, स्त्री का बोध होता है, यानी जनी का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनी के चिन्हे नहीं, जिन सिर्फ औरत को आप पहचानिएगा, है ना, जनी को, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऐसा बात नहीं है। जो शब्द से जनी कर बोध हुए, बिल्कुल ही जो भी शब्द है उससे बोध होता है कि ये जो है स्त्री जाति का है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग, है ना, या जनी का जाति का बोध होता है। जनी के समान भी, जनी को आप रिस्पेक्ट कीजिएगा, औरत का रिस्पेक्ट कीजिएगा, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जनी सो के परीक्षा ले, औरत का जो आप एग्जाम ले लीजिएगा और कहिएगा कि ये जो है स्त्रीलिंग हो गया, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, जनी का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं दोस्तों। यानी 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। आते हैं आगे दोस्तों। आगे क्या है? 11, किसान कौन संज्ञा है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, किसान जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक इसलिए है कि मान लीजिए, देखिए आपके घर में जो किसान होंगे उसका भी नाम किसान है, मेरे यहाँ है वो भी किसान है, रामगढ़ में कोई है वो भी किसान है, हजारीबाग में है वो भी किसान है, रांची में कोई काम करता है तो वो भी किसान है। यानी कॉमन है, हर जगह किसी आदमी को जो वैसा काम करता है उसको हम लोग किसान कहते हैं, तो उसको कहते हैं जातिवाचक। लेकिन स्पेशल, उसके लिए स्पेशल, जैसे राम है, राम किसी स्पेशल आदमी का नाम है, ऐसा नहीं कि सबको हम राम नाम दे देंगे, है ना, तो वैसा बात नहीं है। तो कहने का मतलब है स्पेशल किसी का आदमी का नाम आएगा, है ना, किसी खास व्यक्ति का बात आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ जाति का बात है, कॉमन बात है, यहाँ भी वही चीज़, वहाँ भी वही चीज़, वहाँ भी वही चीज़, सबको जगह में बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक। तो किसान जो है हर जगह हो सकता है, इसलिए वो क्या है? जातिवाचक है दोस्तों। कहने का मतलब है किसान कौन शब्द है? तो किसान जो है मेरे दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। केकर में एक वचन और बहुवचन के मेल गलत है, ठीक है। एक वचन और बहुवचन का मेल गलत कौन किसमें है दोस्तों, उसका हम बात करेंगे। देखिएगा, जैसे गाछ है, गाछ मतलब होता है पेड़, ठीक है। पेड़, पेड़ का जो है एक वचन है और बहुवचन क्या है? गछवन, यानी बहुत सारा पेड़ हो गया ये, ठीक है, ये सही है। छगरी का है छगरियन, छगरी मतलब होता है बकरी, ये हो गया बहुत सारा बकरी देगा तो हो गया छगरियन, ठीक है। गीदर, गीदर मतलब होता है जो छोटा बच्चा होता है उसको गीदर कहते हैं। लेकिन गीदर गुल्ला, ये हो गया आपका बहुवचन, यानी कि वाइन, वाइन लगा के यहाँ पर बनाया गया है बहुवचन, आइन लगा के बहुवचन बनाया गया है, यहाँ पर गुल्ला लगा के भी बहुवचन बनाया गया है। आप कहता है छोड़ का छोड़ो, नहीं, छोड़ है, छोड़ का जो बहुवचन होगा वो छोड़वन होगा, नहीं कहते छोड़वन बड़ा हमका परेशान करा तो
तो यह हो गया छोड़ का छोड़वन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन छोड़ो नहीं हो जाएगा, ठीक है। छोड़ो ये जो है बहुवचन नहीं होगा छोड़ का, ठीक है। तो मिला जुला के ये नहीं होगा। तो केकर में एक वचन और बहुवचन के मिल गलत है, और गलत का आंसर क्या होता है, गलत होता है। यानी कि 12 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 डी हो जाएगा, 12 का डी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, कौन पढ़ता है, उदाहरण गलत है, कौन गलत है। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अपूर्वा, अपूर्वा जो है क्या ये पढ़ते हैं, तो बिल्कुल ये है, ठीक है। अपूर्वा पढ़ते हैं, ठीक है। अध्याय, बिल्कुल ये भी अध्याय जो है पढ़ते हैं। क्या करवैया, बिल्कुल ये भी पढ़ते हैं। क्या छाटला ये उपसर्ग है, नहीं, छाटला तो उपसर्ग नहीं है दोस्तों। यानी कि 13 का क्या होगा, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत है, और गलत का आंसर गलत होता है, ठीक है। यानी छाटला उपसर्ग नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 14 है, कौन उल्टा अर्थ संग है, बताना है कि कौन उल्टा है, ठीक है। तो देखिए सोटा का पैना नहीं कहते, सोटा, सोटा लाओ ओकरा सोटबे, यानी पैना लाओ उसको पीटेंगे। यानी सोटा और पैना एक ही शब्द है दोस्तों, सोटा और पैना दोनों सेम चीज है। तो यानी कि सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। मोहड़ा के मुठान कहते हैं, उसका मोहड़ा, ओकर मोहड़ा एकदम ओकर से मिला है, यानी उसका मुखड़ा उससे मिलता है, ठीक है। मुठान उसका कहते हैं ना, मुठान वैसा है, यानी मोहड़ा और मुठान एक ही टाइप का शब्द है, ठीक है। बारे छोड़े नहीं कहते हैं, कोई डॉक्टर डॉक्टरवा ने ओकरा ई वाला बारे कह रहा है, यानी छोड़े रहे कहल है, नहीं कहता है दारू बारे कहल हो तोरा, यानी कि दारू छोड़ने के लिए कहा गया है डॉक्टर के द्वारा। कहने का मतलब ये है बारे को छोड़े, दोनों सेम शब्द है। मोट और पातर, मोट कहा जाता है मोटा को, जैसे कोई मोटा है तो हो गया मोट, और पातर मतलब पतला, यानी मोटा और पतला क्या दोनों सेम चीज है, अलग अलग है। मोटा मतलब जो आप समझ गए, और पतला मतलब कम। तो कहने का मतलब है इसका ये नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि उल्टा अर्थ संग है, तो उल्टा अर्थ कौन उल्टा अर्थ संग है, ठीक है। तो उल्टा यही है, ये दोनों तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये इसका उल्टा है। मोट का पातर ये इसका उल्टा है, और ये जो कहा गया था वही सही है, यानी 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये उल्टा है, बाबा के सब का सब क्या है, सब का सब सेम वर्ड है, ये भी वही, वही भी वही, ये भी वही, ये भी वही, सेम है, यानी कि सब समानार्थी है। जबकि कि ये क्या है, विपरीतार्थक है, यानी कि विलोम में उल्टा है दोस्तों। यानी कि 14 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 15, कौन सही है, ठीक है। कौन सही है, आप लोग बताइएगा दोस्तों कौन सही है। जे ठावे झूमर लागे है, तो जहां पर झूमर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अखरा, तो ये बिल्कुल ये क्या है, गलत है, ठीक है। जे नाय बाढ़े है उसको ढीठरा, बिल्कुल नहीं। जिसका पेट निकल जाता है ना उसको बोलते हैं ढीठरा, जो नहीं बढ़ता है ना उसको ढेमना बोलाता है, ठीक है। ढेमना बोलाता है दोस्तों, और क्या बोलाता है, तो दोस्तों दम वहां खत्म। तो ढूबरा, ढेमना, भुटका ये सब कहा जाता है किसको, जो बढ़ता नहीं है, एकदम छोटा ही रह जाता है, ठीक है। जिसको आप लोग देखते होंगे बौना भी कहते हैं ना, बौना कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार से कहता है जे ना बाढ़े, तो उसको ढीठरा नहीं कहा जाता है, ढीठरा उसको कहा जाता है जिसका पेट निकलता है। ढेमना जो हम है बता दिए दोस्तों। जेकर माय बाप मोर गेले उसका टूअर कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये टूअर इसको कहा जाता है, ये तो गलत था। जेकर दांत टूट गेल है ना, जिसका दांत टूट जाता है तो उसको कहते हैं बोखा, नहीं कहते हैं जब बूढ़ा जाता है तो उसका भी दांत टूट जाता है तो कहते हैं बोखा है, बोखा हो गया। तो कहने का मतलब है जेकर दांत टूट गया है ओकरा बोखा कहा जाता है, लेकिन कहता है खरगा नहीं, खरबा उसको कहा जाता है जब दांत किसी का निकल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी जो है गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ये सही कौन है, ये है, ठीक है। जिसका माँ बाप मर जाता है उसको क्या बोलते हैं, टूअर बोलते हैं मेरे प्यार दोस्त। तो यानी कि 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, एगो के फर्क करा, यानी कि इसमें से कौन अलग है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जेठा, जेठा कहा जाता है बड़े पापा को, ठीक है। बड़े पापा ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा, मतलब जो है पापा के बड़े भाई को बुलाता है बड़ा, बड़का बाप बड़ा भी बुलाता है, जेठा बुलाता है। लेकिन ये जो तेरे पापा का छोटा भाई होता है, ठीक है, यानी ये सबसे क्या है, अलग है। फर्क करने की तरह है तो अलग है, कौन है, काका। यानी कि ये 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। आगे है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल ना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन मेल नहीं है दोस्तों, देखते हैं, ठीक है। गाय का गरु, गाय स्त्रीलिंग है जबकि ये क्या है, पुल्लिंग है, उसी का गाय स्त्रीलिंग में है, और पुल्लिंग में क्या है, गरु है। जनी, जनी क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि उसी का पुल्लिंग क्या है, मर्द है। चलिए बहन का भाई, बहन स्त्रीलिंग है जबकि भाई क्या है, पुल्लिंग है।
चलिए आजी का देखिए, आजी है आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन पुल्लिंग इसका आजा होना चाहिए। लेकिन ये पुल्लिंग तो है, लेकिन आजी का पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मामी रहता, मामा रहता तो चलता। तो कहने का मतलब है ये इसका गलत है, इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, उसी का है, इसी का भी ये भी है। आपस में सबका एक दूसरा का क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, जबकि ये एक दूसरा का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते आगे। गलत जोड़ा बतावा, गलत जोड़ा बताना है आपको कि कौन है। मौसा का मौसी, ठीक है, ये तो सही है, मौसा का मौसी। दादा का दादी, काका का काकी, काका जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो काकी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। आजा, आजा का यदि है पुल्लिंग, तो ये क्या है, तो आपका आजी क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन दोस्तों दादा का दादी नहीं होगा, दादा का जो है ये वाइफ जो होगा, दादा यदि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में होगा भौजी हो जाएगा, ठीक है, दादा का भौजी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये गलत कौन है, ये आपका बी है, ठीक है, बाद बाकी सब सही है। चलिए 18 का बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 19 आते हैं। वह गया एकर खोटा होता है, तो वह गया मतलब काम कंप्लीट है, ठीक है। तो वो गेल हता है, बिल्कुल नहीं, अभी संशय में है, लेकिन ये पूरा कंफर्म कर रहा है कि वो चल गया है। यू गेला बिल्कुल यही होगा दोस्तों, वह गया। अच्छा वो गेलथिन मतलब जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, जबकि ये इसमें देखिए हिंदी में रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो जब हिंदी में रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो हम कहा खोटा में रिस्पेक्ट देंगे, तो ये इसका नहीं होगा, ठीक है। यानी वह गया तो वो गेलथिन, ये बता रहा है कि हम जूनियर टॉप का बात करें, तो जूनियर टॉप का यही हो गया, ये तो हो गया रेस्पेक्ट में, ठीक है। ओखिन गेलथिन, ये कहता है बहुत सारे लोग थे, तो ऐसा बात नहीं है, वह मतलब एक ही आदमी गया है, ठीक है। तो यानी कि 19 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 20 है, 20 क्या है, बुझवेल में मेल ना है, बुझवेल में कोई मेल नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो लाल माया डायतर, बिल्कुल सही बात है कि जैसे कोई पौधा होता है ना, कोई पौधा होता है, पौधा के नीचे में आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, मिर्चा का लाल लाल होता है ना, लाल कब हो जाता है, जब मिर्चा पक जाता है। तो कहता है लाल माया डायतर, तो क्या इस किसको बोला जाता है, मिर्चा को, बिल्कुल उसी को आ जाता है कि यह पौधा के नीचे क्या होता है, मिर्चा रहता है, जो कि लाल हो जाता है जब वो क्या होता है, पक जाता है, ठीक है। वो सही बात है, लाल माया डायतर मिर्चा कहा गया है। बड़की दादी काखे छुआ, तो देखिए आप मकई देखे होंगे जिसको हम लोग जोनरा कहते हैं, खोटा में जोनरा कहते हैं, जिनोर भी कहते हैं, तो उसको जो है हिंदी में कहा जाता है मकई। तो मकई का जो पौधा होता है, मकई का जो पौधा होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आप जिसको भुट्टा कहते हैं, जो आप लोग खाते हैं, ठीक है, जो आप खाते हैं, तो ये जो है क्या होता है कि बड़की दीदी, ये दीदी है, इसको मक्के का पौधा को दीदी कहा जाता है। कांखे छुआ यानी बीच में, कांख मतलब यहाँ पर होता है, यहाँ पर छुआ, तो कांखे छुआ इसको यहाँ पर रखता है, तब नहीं इसको हम लोग खाते हैं, बीच में ही रखता है। तो ये कहा गया है मकई को, जोनरा को, ठीक है, जिसको जीनोर कहते हैं, ठीक है, जीनोर। तो कहता है बड़की दीदी कांखे छुआ जीनोर को, बिल्कुल सही बात है। सात रुकना सात बैसला, तो ना तो त्यो नाय छूटे आसने के बोकला, ठीक है। ये छाहर पे कहा गया है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो छाया है, आप ये सात रुकना, रुकना जो होता है ये धारदार जो है, एक तरह से को लकड़ी वगैरह काटने का होता है दोस्तों। तो बैसला मतलब है इससे भी जो है आप लकड़ी वगैरह का काटने का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को काटने में काम आता है, ठीक है। ना छूटे आसने बोला, यानी कि आपको रुकना और बैसला दिया जाए, साथ साथ दिए, एक नहीं साथ साथ दे दिया जाए, और कहा जाए कि आप जो है किसी का छाया को यानी किसी के परछाई को काटिए, तो आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, वो परछाई कटने वाली नहीं है, छाया कटने वाली नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि कह रहा है कि कौन, तो छाहर को बोला गया, बिल्कुल सही है। छाहर को आप काट नहीं सकते हैं रुकना और बैसला से, सतत रुकना और सतत बैसला दे देंगे फिर भी आप कहीं कट जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। एक थाली बारी गिनो न पारी, तो दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो है एक थाली बारी गिनो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो है तरंगीन। तरंगीन को हम लोग हिंदी बोलते हैं तारा, क्या बोलते हैं दोस्तों, तारा बोलते हैं। तो कहने को मतलब ये एक थाली बारी गिनो न पारी, तो कहता है चार को बोलते हैं, बिल्कुल गलत है, यानी कि चार को नहीं बोलते हैं दोस्तों, है ना। किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं हम लोग ये तारा को बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं तारा को, ठीक है, जबकि चार को गिना जा सकता है। तो ये थारी बारी गिनो ना पारी कौन होगा, तरंगीन, तरंगीन मतलब तारा। तो
तो यहाँ पर दे दिया 4, ये गलत है, बाद बाकी ये सब सब सही था। तो यानी गलत का ना करा था, तो गलत का आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 21 है, 21 क्या है, भुटका की पर्यायवाची शब्द लागे, अभी अभी मैं बताया था दोस्तों, ठीक है। भुटका को हम लोग क्या बोलते हैं, ढेमना भी बोलते हैं, यानी जो बढ़ता नहीं है, जो बढ़ेगा नहीं, छोटा का छोटा ही रह गया पूरा जीवन भर, तो वैसे आदमी को क्या बोलते हैं, भुटका, और भुटका को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ढेमना, क्या बोलते हैं, ढेमना, यानी 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 22, धीपर के कौन परिवाची शब्द ना लागे। अच्छा धीपर, आप एक चैप्टर पढ़े होंगे दोस्तों, तातल और हेमान, ठीक है, तातल, तातल और, तातल और हेमान, ठीक है, तातल और हेमान। तातल मतलब होता है गर्म, क्या होता है, गर्म, ठीक है, और हेमान का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, ठंडा होता है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि ये तातल नहीं कहते, तातले तातल लगे, तो यहाँ पर कहता है धीपल, धीपल मतलब होता है तातल, इसका है ना, तो ये धीपल मतलब होता है तातल गर्म, ठीक है, और हेमान मतलब वही बताया क्या होता है, ठंडा, ये है गर्म, जबकि ये क्या है, ठंडा, तो क्या ये पर्यायवाची है, नहीं है। लहरल, बिल्कुल, ताधीपल मतलब होता है लहरल भी होता है, लहर जाता है, नहीं कहते, और क्या लहर गया हो, यानी आग क्या है, जो है धीप गया है, यानी गर्म हो गया है, ठीक है। तातल नहीं कहते, तातले तातल लागला हो, हम नहा लियो नहीं हो, पर ये एकदम तातले तातल था, यानी गर्म था, तो ये इसका मतलब धीपल मतलब तातल भी होता है। लहलहाए नहीं कहते हैं, एकदम लहलहाए रहला हो गया, तो इसका मतलब क्या है, धीपल मतलब लहलहाए भी होता है। और कौन नहीं होगा, तो हेमाय, हेमाय मतलब क्या होता है, ठंडा, ठंडा होता है, यानी ये सब गर्म को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ठंडा को इंडिकेट कर रहा है, यानी मतलब 22 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 23 है, अंगना कादा करे, मुहावरा सही अर्थ बताओ। अंगना कादा करे, जब कोई आदमी आपका घर में बार बार आता है, चाहे तो पैसा लेने के लिए आता है, किसी काम से आता है, बार बार आपको आके परेशान करता है, उसी को कहते हैं अंगना कादा करा। तो कहने मतलब है अंगना कादा करे का मुहावरा क्या हो गया, घूर घूर मांगे आओ, बार बार आपको मांगने के लिए आएगा, बार बार आपका घर आ रहा है, इसका मतलब वो कहलाता है अंगना, नहीं कहते हैं वो आदमी हम कहते हैं अंगना कादा कर दे लो, यानी कि एकदम परेशान कर दिया, बार बार मांगने के लिए आता है। जब आप किसी को पैसा लेते हैं या देते हैं और बार बार आपको जो है मांगने के लिए आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अंगना। अच्छा पैसा भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, तो कहने का मतलब यही है, यानी कि 23 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाड़ा सोच करे, मुहावरा का अर्थ है दोस्तों, आपको बता दो, कोई भी जब किसान हो या फिर कोई वर्कर हो, ठीक है, कोई वर्कर हो, कोई काम करने वाला आदमी होता है, लेबर भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा वो क्या करता है, कहता है डाड़ा सोच करे दे का, थक गए हो तनी डाड़ा सोच कर दे, यानी कि जब डाड़ा सोच करने का वो कह रहा है, इसका मतलब वो कहता है कि थोड़ा हमको आराम करने दो, थोड़ा सताने दो, उसके बाद हम काम करेंगे। तो डाड़ा सोच करने का मतलब होता है सथाई, क्या होता है, सथाई, यानी कि थोड़ा देर के लिए आराम करना चाहता है, उसके बाद जो है वो काम को करना चाहता है। तो यानी कि डाड़ा सोच करके सही अर्थ क्या हुआ, सफाई, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। हार्दिक संग अपारदर्शिक रंग लोकोक्ति के अर्थ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हार्दिक रंग, आप गाना सुने होंगे, परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के हमें छोड़ के, इसमें ये कहना चाहता है कि परदेशियों से कभी आंख नहीं मिलाना चाहिए, यानी परदेशियों से ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उस दोस्ती जो है अस्थायी नहीं होती है, वो एक दिन ना एक दिन छोड़ के चल जाएगा। वही चीज कहता है हार्दिक रंग और परदेशिक संग, हार्दिक रंग भी जो है लाइफ टाइम नहीं रहता है, परदेशी का संग है वो भी नहीं रहता है, तो ये जो है अस्थायी दोस्ती, इसका मतलब होता है अस्थायी दोस्ती, ये लाइफ टाइम दोस्ती चलने वाली नहीं है। हार्दिक रंग और परदेशिक संग क्या है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो ये हो गया अस्थायी दोस्ती, अस्थायी दोस्ती, यानी कि इसका 25 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलते हैं 26 में। झारखंड में कते भाषा परिवार भाषा बोलल चाहे, ठीक है, तो दोस्तों झारखंड में जो है कितना भाषा परिवार, तो 3 भाषा परिवार है जो कि बोला जाता है, ठीक है। एक होता है आर्य होता है दोस्तों, दूसरा क्या होता है, एक होता है आर्य, दूसरा क्या होता है, दूसरा द्रविड़ होता है, और तीसरा अस्टिच होता है, याद रहेगा दोस्तों, आर्य द्रविड़ और अस्टिच, ये 3 भाषा जो होता है झारखंड में जो है 3 भाषा परिवार भाषा बोला जाता है, याद रहेगा दोस्तों।
तो ये हो जाएगा आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे क्या है कि खोटा भाषा विकास से प्रभाव पड़ा है। तो खोटा भाषा विकास में किसका प्रभाव पड़ा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, खोटा भाषा परिवार में प्राकृतिक का किया है, बिल्कुल प्राकृतिक का इसका जो है भाषा में एक विकास में प्रभाव पड़ा है। मगधी अपभ्रंश का पड़ा है, बिल्कुल मगधी अपभ्रंश का भी पड़ा है दोस्तों। क्या ये जनजाति भाषा का भी प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल उसका भी पड़ा है। मिला जुला सबका प्रभाव पड़ा है। खोटा भाषा का विकास में जो है किसका प्रभाव पड़ा है, तो सबका पड़ा है। किसका, प्राकृत का भी पड़ा है, मगधी अपभ्रंश का भी पड़ा है, और आपका जनजाति भाषा का भी प्रभाव पड़ा है खोटा के भाषा विकास में। मिला जुला किसका, सब हो जाएगा आंसर, सब। कहने का मतलब है 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है 28 नंबर। 28 नंबर है करिया बनो बोने रहे ही, है ना, लाल पानी पिया ही। तो इसका जो है बुझबेल का अर्थ होता है, बताते हैं दोस्तों। ये जो है ना ढील होता है, जैसे करिया बोन, करिया मतलब काला, बन मतलब देखिए जैसे ये बाल है, बाल क्या है, वन का काम करता है, जंगल का काम कर रहा है, ठीक। और करिया के बोन में रहता है, और क्या है, क्या पीता है, ब्लड खा पीता है, यानी कि खून पीता है। कौन पीता है, तो वो आपका ढीला वो है। ढील जो होता है दोस्तों, ये जो यही चीज़ है कि करिया बोने रहा ही, ठीक है, लाल पानी पिए, यानी कि ब्लड यानी खून को पीती है। तो हो गया करिया बोने रहे ही लाल पानी पिए, इसका बुझवेल क्या है, तो ढीला हो जाएगा। आप समझ गए दोस्तों। ये जो है किस में रहता है, बाल में चिपका अंदर रहता है, बाल के अंदर में, और यहाँ पर जो है क्या करता है, उसको टाइम टाइम पे आपका जो है खून को पीती है। तो इसीलिए इसको करिया बोन किसको कहा गया है, तो करिया बोन कहा गया है आपका बाल को। और लाल पानी मतलब हो गया आपका खून को, खून को लाल पानी कहा गया है। कौन पीता है, तो ये ढीला। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर इसका ढीला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। आगे है 29। काड़ा संज्ञा शब्द एक स्त्रीलिंग रूप है। काड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, काड़ा का जो होता है भैंस होता है। ठीक है, काड़ा यदि पुल्लिंग है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो काड़ा का स्त्रीलिंग रूप भैंस है। लेकिन बहुत सारे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, काड़ा का जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग को काड़ी बोला जाता है। लेकिन वास्तविक में काड़ी का जो है लगभग झारखंड के लगभग जगहों में जो है काड़ी उसको बोला जाता है जब कोई भैंस पहले, है ना, जब छोटी होती है तो उसको काड़ी कहा जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी जगह है जो भैंस बन जाती है, उसके बावजूद भी उसको काड़ी ही कहा जाता है। यही कारण है कि 2012 में जो ये प्रश्न पूछा गया था, उसका करेक्ट आंसर ये दोनों को मान लिया था आयोग ने, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस दोनों को सही आंसर मान लिया था। ठीक है, लेकिन आपको जो है देना है 29 का, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको देना है सी, यानी काड़ा का स्त्रीलिंग रूप कौन है, तो भैंस है दोस्तों। ठीक है, काड़ा पुल्लिंग है तो भैंस स्त्रीलिंग है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, यानी 29 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। झारखंडी लोग खूब मेहनती हो हर। ठीक है, झारखंड का जो लोग होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। एक वाक्य क्रिया विशेषण को शब्द है, इसमें बता रहा है कि क्रिया विशेषण कौन है। तो क्रिया विशेषण आपको पता होगा, है ना, जो क्रिया विशेषता बताती है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसमें कि झारखंडी लोग खूब मेहनती, मेहनती, मेहनत जो कर रहा है ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है, खूब है। क्या है, खूब है। तो इस क्रिया का विशेषता बताने वाला शब्द कौन है, खूब। तो ये है क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। कौन हो गया, ये खूब। यानी कि ये जो है कह रहा है कि झारखंडी लोग खूब मेहनत हुए हैं, इसमें बताइए क्रिया विशेषण कौन है, तो यहाँ पर खूब हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 30 का जो करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम इजाजत दीजिए, धन्यवाद।